So we'll go ahead with more about semiconductor devices. तो कल हमने चैप्टर नंबर 16 आपका स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लेकिन उसमें मैंने पहले आपको सेमीकंडक्टर का बेसिक्स ही बताया था। तो आज भी बिफोर वी गो अहेड टू द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पहले जस्ट वेरी क्विकली आई वांट टू रिपीट वेरी क्विकली पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि पीएन जंक्शन के डायोड का वर्किंग पता होगा तो आज का टॉपिक समझेगा। तो जस्ट अ क्विक रिकैप, इफ यू रिमेंबर, हमने कल मतलब लास्ट लेक्चर के लास्ट 2 मिनट में देखा था पीएन जंक्शन डायोड। एंड इफ यू रिमेंबर, पीएन जंक्शन डायोड में हाफ ऑफ द बेस मटेरियल, जो होस्ट मटेरियल होता है, नॉर्मली सिलिकॉन होता है, उसके हाफ पार्ट में वी पुट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी विच बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हाफ पार्ट में वी पुट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी विच बिकम्स एन टाइप। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रीजन है जो पी टाइप और एन टाइप को सेपरेट करता है, इसको तुम बोलते हो पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पीएन जंक्शन। देन इफ यू रिमेंबर, पी टाइप में मेजॉरिटी किसका होता है? होल्स के इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। और ये जो मेजॉरिटी होल्स है वो वैलेंस बैंड में थे कि कंडक्शन बैंड में थे? वैलेंस बैंड। तो दिस मेजॉरिटी होल्स आर इन वैलेंस बैंड। गुड। देन इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो मेजॉरिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द जंक्शन एंड डिफ्यूज इनटू पी टाइप। और इसका मतलब ये जो जंक्शन के नियर बाय रीजन है एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स गए कहाँ पे गए? पी टाइप में, जंक्शन क्रॉस करके गए। तो ये जो जंक्शन के पास में रीजन है, यहाँ पे यू हैव पॉजिटिव आयॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब पॉजिटिव आयन का बनना। और ऑन द अदर साइड पी टाइप में यू हैव नेगेटिव आयॉन्स, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे बनता है एक डिप्लीशन रीजन। तो ये बेसिक है, बहुत आपको ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बनता है एक डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन इज नथिंग बट द रीजन इन विच देयर आर नो मूविंग चार्जेस। तो इस रीजन में देयर आर नो मूविंग चार्जेस को तुम बोलते हो डिप्लीशन रीजन। गुड। तो दिस वाज अ डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन। देन अब तक हमने यहाँ पे बायसिंग किया नहीं, हमने कोई बैटरी सेल लगाया नहीं। और बाय द वे, नो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू डिफ्यूज इनटू पी टाइप, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल बन गया। तो यहाँ पे एक बन जाता है पोटेंशियल जो फर्दर इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोकता है, जिसको तो बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। अब याद रखना, अब हम लोग करेंगे बायसिंग। बायसिंग करना मतलब बैटरी लगाना, सेल लगाना। सो यू आर कनेक्टिंग अ बैटरी और अ सेल। और ये पीएन जंक्शन डायोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स है थ्रू विच यू कैन टेक आउट 2 इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, एंड देन यू पुट अ बैटरी हियर, अ सेल हियर। और इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, तो तुमको याद होना चाहिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या था। जब तुम पी टाइप को ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, दिस आर पॉजिटिव। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज आई हैव शोन होल्स, यू कैन जस्ट शो पॉजिटिव चार्जेस, वो आपके ऊपर है। तो मैंने होल्स दिखाया, इट इज अज्यूम दैट कि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। गुड। तो अगर मैं पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट करता हूँ और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट करता हूँ, तो इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। सो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, they are repelled by the negative terminal of the battery and hence they are pulled away, मतलब towards the junction। तो याद रखो, तुमने जैसे फॉरवर्ड बायस किया तो ये जो नेगेटिव ऑफ द बैटरी है ये इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टुवर्ड्स जंक्शन। और ये जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है, ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। इसका मतलब जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, मतलब आपने बैटरी कनेक्ट करके रख दिया, सिर्फ बैटरी कनेक्ट करके रख दिया और तुमने वोल्टेज दिया ही नहीं, तो नो करंट विल फ्लो। तो अभी मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो आई एम प्लॉटिंग करंट हियर एंड वोल्टेज हियर, और ये है 0.7 वोल्ट विच इज द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन टाइप ऑफ मटेरियल। ओके। तो तुमने फॉरवर्ड बायस किया तुमने, 0 वोल्ट था, नो करंट। 0.1 वोल्ट था, नो करंट। 0.2 वोल्ट था, स्टिल नो करंट। ऐसा करते करते तुम 0.7 वोल्ट पे आओगे, सडनली लार्ज करंट। वैसे करंट मिलना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा करंट मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर।
तो 0.7 वोल्ट के बाद जब बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो गया तो यू गेट अ लार्ज करंट अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इसलिए हमने बोला था कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। गुड। देन फिर आप क्या करते हो, आपको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है तो तुम पोलैरिटी चेंज कर देते हो। अब तुम पी टाइप कनेक्ट करते हो नेगेटिव को और एन टाइप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव को। यहाँ पे तुम कितना भी वोल्टेज लगाओ, लो वोल्टेजेस की बात हो रही है, नो करंट फ्लोज। राइट। मैं ब्रेकडाउन रीजन में जा नहीं रहा, ब्रेकडाउन रीजन में हम लोग जेनर डायोड जब सीखेंगे तब का तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडर रिवर्स बायस मतलब व्हेन पॉजिटिव पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। क्योंकि मैं यहाँ पॉजिटिव लगा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएंगे नहीं, जंक्शन से दूर जाएंगे। इसका मतलब जंक्शन के अक्रॉस चार्जेस फ्लो होंगे नहीं, मतलब करंट भी मिलने नहीं वाला है तुमको। तो यह है रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस। गुड। देन अब इम्पॉर्टेंट है, ये रिवाइज करवाने का पर्पस था, आज तुमको लगने वाला है ये। इसको तुम बोलते हो क्लोज्ड स्विच, इसको तुम बोलते हो ओपन स्विच। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इट इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पस। जैसे तुम बटन को कैसे ऑन ऑफ करते हो ना बटन को ऑन ऑफ, तो यहाँ पे भी इट इज यूज फॉर अ स्विचिंग काइंड ऑफ ऑपरेशंस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, स्विच क्लोज्ड मतलब बटन ऑन, पावर ऑन। स्विच क्लोज करूंगा मतलब मैं की इंसर्ट करूंगा ना, और मैं अगर की इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट। और अगर मैं की निकाल लेता हूं तो स्विच ऑफ मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज फॉर स्विचिंग एक्शन। गुड। तो अब हम जाएंगे आज के हमारे पहले टॉपिक पे। मुझे सिर्फ ये तुमको बताना था कि ये ग्राफ भूलो मत, और मोर इम्पोर्टेंटली ये मत भूलो कि फॉरवर्ड बायस में जो पी टाइप है वो किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव को, और एन टाइप नेगेटिव को फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में उल्टा है। बराबर। और अभी इतनी बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और बता देता हूं। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, अब जब हम एक सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड यूज करने वाले हैं तो हमको उस केस में ये पूरा तो दिखाते नहीं आएगा, हम लोग यूज करते हैं सिंबल। तो सर्किट सिंबल उसका ऐसा आता है, तो यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, देन यू ड्रॉ अ लाइन हियर। यहां से एक कनेक्शन दिखा देना, यहां से एक कनेक्शन। गुड। तो ये जो ट्रायंगल शेप है दिस इज पी, और ये जो लाइन है वो है एन। तो दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके। अब आ जाते हैं हमारे आज के पहले और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, विच इज बेसिकली आपके नोट्स में इंट्रोडक्शन बोला हुआ है उसको, लेकिन इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। अब सबसे पहले ये रेक्टिफायर मतलब क्या वो देखते हैं। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, और बहुत थ्योरी है इसलिए मैं ज्यादा थ्योरी लिखने वाला हूं नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, इफ यू नो, ये मैंने तुमको एसी सर्किट्स में भी बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एसी और डीसी का डिफरेंस बताया था जब हम लोग एसी सर्किट्स का चैप्टर देख रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि डीसी वोल्टेज में मैंने उसे डीसी सप्लाई, तो उस केस में प्लेट्स का पोलैरिटी फिक्स्ड होता है, एक प्लेट हमेशा नेगेटिव होता है, एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव होता है। उस केस में यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता है। और जब तुम एसी सर्किट्स की बात करते हो, जब तुम एसी सप्लाई की बात करते हो, तो एसी सप्लाई में पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड। तो उस केस में जो तुम्हारे पास करंट है वो भी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो रिमेंबर एसी वोल्टेजेस के केस में हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज है, हाफ साइकिल में नेगेटिव वोल्टेज है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज है, हाफ साइकिल में नेगेटिव, याद रखना। और डीसी में हमेशा तुमको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है विच इज बेसिकली पॉजिटिव। डीसी सप्लाई विल ऑलवेज गिव यू कांस्टेंट वैल्यू in which the polarity of the plates does not change. DC supply will always give you direct current which is unidirectional current. AC voltage में polarity of the plates keep on changing. हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज होता है, हाफ में नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो करंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, राइट, लाइक अ साइन वेव। ये तुमको याद होना जरूरी है। अब प्रैक्टिकल लेवल पे चैलेंजेस समझ लो।
हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस तुम यूज करते हो, अप्लायंसेस यू कैन से, टीवी, मोबाइल चार्जर्स, लैपटॉप के चार्जर्स, वॉट एवर इट इज, ये सब के सब मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन डीसी सप्लाई, राइट। लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो होता है एसी। अब बोलोगे एसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि एसी प्रोड्यूस करना और एसी को ट्रांसमिट करना दोनों ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एसी प्रोड्यूस करने में खर्चा कम होता है और एसी को ट्रांसमिट करने में लॉस कम होता है। So since the production of AC voltages and the transmission of AC voltages is cheaper, cost effective, hence हमको जो घर में सप्लाई मिलता है दैट इज AC। लेकिन हमारे घर के जो डिवाइसेस है दे वर्क ऑन DC, करेक्ट। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इस AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC to DC is called as rectification. The process of conversion of AC voltages to DC voltage is known as rectification. Or rectifier is a device which converts AC to DC. तो जो rectifier है, rectifier is a circuit or is a device, you can say, is a device which converts AC to DC, AC voltage to DC voltage, AC voltage to DC voltage। यहाँ तक क्लियर? पक्का श्योर। तो तुम्हारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे वर्क ऑन डीसी, बट द सप्लाई दैट यू आर गेटिंग इज एसी। तो तुमको पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस दैट यू यूज इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। अब एज अ टाइटल सेज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट। देखो अभी ऐसा है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में तुमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना, वो सप्लाई एसी तो है, लेकिन वो सप्लाई है 230 वोल्ट्स। 230 वोल्ट्स वो जो सप्लाई है दैट इज 230 वोल्ट्स। तो वो जो सप्लाई हमारे घर में आता है दैट इज हाउ मच? 230 वोल्ट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई दैट यू गेट? 50 हर्ट्ज। तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है दैट इज 230 वोल्ट RMS एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो ये आ गया तुम्हारा सप्लाई। दिस इज बेसिकली सप्लाई। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और डिटेल में ड्रॉ करता हूँ, इसको बाजू में रखते हैं। आपके घर में जो डिवाइसेस होते हैं वो डीसी पे तो काम करते हैं, सही है, लेकिन दे डोंट रियली वर्क एट 230 वोल्ट। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस दैट यू यूज, मोस्ट ऑफ देम दे वर्क एट अ वोल्टेज लेस देन 230। मोबाइल चार्जर्स 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, मे बी योर टेलीविजन सेट वर्क्स ऑन 100 वोल्ट। तो हमारे घर में जो डिवाइसेस होते हैं दे वर्क एट लोअर वोल्टेजेस। तो जब मैं ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो मेरे को हर चीज़ सोचनी पड़ेगी। अब मेरे पास सप्लाई तो था, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मेरे पास सप्लाई तो था 230 वोल्ट्स का। तो आई हैव अ सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो ये इनपुट है, दिस इज द एसी सप्लाई दैट यू आर गेटिंग। तो यू आर गेटिंग दिस सप्लाई 230 वोल्ट RMS एट 50 हर्ट्ज। अब क्योंकि डिवाइस तो कम वोल्टेज पे काम करने वाला है, तो मुझे पहला काम ये है कि जो ये 230 वोल्ट है इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? विच आर डिवाइस दैट यू यूज टू? ट्रांसफॉर्मर्स। तो अगर मुझे वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है तो डिवाइस दैट वी यूज इज ट्रांसफॉर्मर। तो इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला अगर कुछ होगा तो वो होगा ट्रांसफॉर्मर। तो इस ब्लॉक डायग्राम में तुमको ये याद रखने के तरीके होते हैं, समझा है ना? फिर देन इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
तो तुम पहले एक एक चीज अच्छे से समझ लो कि हमको क्या क्या यूज करना है, क्यों क्यों करना है। सबसे पहले यू नीड टू यूज अ ट्रांसफार्मर। और ये जो हमारे घर में सप्लाई आता है वो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को एज अ इनपुट जाता है, इनपुट, तो दिस इज इनपुट। अब क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया, आई जस्ट टोल्ड यू कि हमको क्या करना है, स्टेप डाउन करना है। क्या करना है? स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन करना है तो याद है क्या तुमको, जो सेकेंडरी होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? कम होते हैं। तो रिमेंबर, बिकॉज यू वांट टू स्टेप डाउन, बिकॉज यू वांट टू स्टेप डाउन, तो यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। और मैं साथ साथ में वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाऊंगा, क्योंकि इस पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इसके बाद हमको एक एक ब्लॉक का वर्किंग समझना है। तो आई विल ऑल्सो ड्रॉ वेवफॉर्म हियर। तो सबसे पहले यहाँ पे यू हैव अ, दिस इज लेट अस से टाइम एक्सिस, this is you can say time axis, and here you have voltage axis। तो यहाँ पे तुमको AC सप्लाई आया तुम्हारे घर में, this is AC सप्लाई, this is the input that you are getting। कितना वोल्टेज का इनपुट है? 230 वोल्ट RMS। जैसे ये तुमने दिया इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है, ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है वो भी AC ही है, सिर्फ वो स्टेप डाउन है। हमने स्टेप डाउन किया। हमने किया मतलब हमने नहीं किया। वो तुम जो भी डिवाइस लाते हो, फॉर एग्जांपल आई हैव अ चार्जर हियर विच इज अ ब्रोकन वन, इफ यू वांट यू कैन टेक एंड ओपन इट लेटर। इसके अंदर ऑलरेडी होता है ट्रांसफार्मर, तो हम नहीं करते। वो जिस कंपनी का तुम प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो दे मेक श्योर यू हैव अ स्मॉल ट्रांसफार्मर इनसाइड व्हिच विल बेसिकली स्टेप डाउन। तो ये आ गया आपका AC बट स्टेप डाउन। अब उसके बाद ये जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, इट इज गिवन टू अ रेक्टिफायर सर्किट, जिसको हम बोलते हैं डायोड रेक्टिफायर। तो हम आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर किसको दे रहे हैं? डायोड को दे रहे हैं, डायोड रेक्टिफायर। ये आपका अगला टॉपिक बनने वाला है आज का। अभी सिर्फ तुमको ये समझ लेना है कि ब्लॉक डायग्राम क्या है। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेक्टिफायर, टू कन्वर्ट AC इनटू DC, राइट। तो ये जो डायोड रेक्टिफायर है, ये जो डायोड रेक्टिफायर है, इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है, क्योंकि ये रेक्टिफायर बोल ही रहे हैं, मतलब इसने AC को DC में कन्वर्ट करना चाहिए। इट शुड कन्वर्ट AC टू DC। तो हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, इट शुड बी अ DC लाइक दिस, कांस्टेंट वोल्टेज ओवर टाइम, प्योर DC। ऐसा होना चाहिए। होता नहीं है, नहीं होता है। तो बोलोगे रेक्टिफायर क्यों बोला, आपको समझेगा। आइडियली तो ऐसा है कि डायोड रेक्टिफायर है, सीधा हमको AC को DC में कन्वर्ट करके देना चाहिए। और देख रहा होगा AC में हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव है। और जब मैं बोलता हूँ DC, तो DC में नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है कांस्टेंट, राइट। लेकिन यहाँ का जो आउटपुट है ना, वो पॉजिटिव तो हो गया, वो पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा AC कंपोनेंट रह गया। देखो नेगेटिव चला गया, देयर इज नो नेगेटिव हियर। मतलब इस AC सिग्नल में से नेगेटिव साइकिल तो गया, क्या बचा? पॉजिटिव। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा AC कंपोनेंट है, और आगे हम सीखेंगे ये जो AC कंपोनेंट होता है प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर, इसको बोलते हो रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल। वो आगे आएगा, आज ही आएगा, पक्का पक्का। तो हमारा उम्मीद ये था कि हमको एक कांस्टेंट DC वोल्टेज मिलना चाहिए, नहीं मिला। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं फिल्टर। वो फिल्टर का काम क्या है कि ये जो DC आउटपुट में जो AC कंपोनेंट आ गया रिपल, उसको हटाना। तो इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एक लगा देते हैं फिल्टर, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट नाम है, लेकिन फिल्टर कोई सर्किट नहीं है, सीखोगे आप। फिल्टर सिर्फ एक कैपेसिटर होता है, जस्ट अ सिंगल कैपेसिटर, वो सीखेंगे। अभी ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से तो फिल्टर सर्किट है वो, ठीक है, फिल्टर सर्किट। तो हमारा अभी एक्सपेक्टेशन ये था, देखो ऐसा है
इनपुट सप्लाई जो तुमको आया वो तुमने इनपुट दिया ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर का आउटपुट दिया इनपुट किसको, डायोड रेक्टिफायर को, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट किसको इनपुट दिया तुमने, फिल्टर को। अब फिल्टर का जो आउटपुट होगा वो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि वो तुमको मिलना चाहिए अ फ्लैट कांस्टेंट वैल्यू, राइट, बराबर मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। फिर बोलते हो कि नहीं मिलता है, बताता हूँ बाद में वो क्यों नहीं मिलता। वो डेफिनेटली जो रिपल आ रहा है ना, इस रिपल को कम जरूर कर देता है वो। तो देखो पहले ये जो एसी कंपोनेंट था वो ज्यादा था, अभी ये जो फिल्टर सर्किट है उसने एसी कंपोनेंट को कर दिया कम, राइट। तो एसी कंपोनेंट कम हो गया, यस कम हो गया, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ। तो स्टिल यू हैव लिटिल बिट ऑफ एसी कंपोनेंट। अब उसको हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, और ये वोल्टेज रेगुलेटर वही है, वही तो है, क्या है, कमिंग बैक हियर। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था रिवर्स बायस कंडीशन में तुमको करंट मिलता ही नहीं है, फिर तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो, सडनली ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब तुम एक पीएन जंक्शन डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ऑपरेट करोगे, उसको बोलते हैं जीनर डायोड। क्या बोलते हैं, जीनर डायोड। और वो जीनर डायोड ही है जो वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में काम आता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर, नाम में ये रेगुलेटर, घर में गैस है सबके, है वो शेगड़ी के ऊपर है वो नॉब होता है ना, क्या बोलते हो उसको, रेगुलेटर। पंखे के नॉब को क्या बोलते हो, रेगुलेटर। क्या काम करता है वो, है ना, इट कंट्रोल्स द करंट, मतलब इट बेसिकली रेगुलेट्स द करंट, यू कैन से। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, वही है टू कंट्रोल द वोल्टेज। तो इसके बाद जो आउटपुट था फिल्टर सर्किट का, वो हमने इनपुट एज अ इनपुट फीड कर दिया, किसको कर दिया, किसको कर दिया, वोल्टेज रेगुलेटर को। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेटर। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जो वोल्टेज रेगुलेटर है कम से कम ये तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, और फाइनली कम से कम ये हमको एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और फाइनली ये हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता भी है। इट मीट्स आवर एक्सपेक्टेशन एंड इट गिव्स अस अ फ्लैट कांस्टेंट वोल्टेज। और फाइनली ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट है, इट इज फाइनली फेड टू अ लोड रेजिस्टेंस। अब बोलोगे लोड क्या होता है, देखो बुक्स का बोलने का तरीका और अपना समझने का तरीका दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अल्टीमेटली तुमको सप्लाई किसको देना है, तुम्हारे घर के डिवाइसेस को। तो तुम्हारे घर में टीवी है, तो टीवी का जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस होगा, तो वो लोड रेजिस्टेंस है। अगर तुमको फॉर एग्जांपल लेट अस से मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है, तो मिक्सर ग्राइंडर का सर्किट है, तुम सप्लाई किसको देने वाले हो, मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होता है, लोड। लोड मतलब अल्टीमेटली जो फाइनली जो यूज करने वाला इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलते हो लोड। इसलिए तो बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही है तो इन्वर्टर पे स्विच हो रहा है। नाउ रिमेंबर, इन्वर्टर पे जब स्विच होता है, कभी कभी हमारे घर में ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत सारे ट्यूबलाइट फैन चालू रखते हैं और फिर इन्वर्टर बंद हो जाता है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोड हो गया। क्या हो गया, ओवरलोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया ना आउटपुट पे। तो फिर हम दो चार ट्यूबलाइट बंद करो, दो चार फैन बंद करो, बराबर। तो अल्टीमेटली लोड मतलब जो एंड यूजर है, सबसे आखिरी में जो वोल्टेज यूज करने वाला है, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज लोड रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली डिवाइस का रेजिस्टेंस है जो तुम लोग यूज करने वाले हो, राइट। सो दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट। तो जो तुम्हारे घर में सप्लाई आया, उसको तुमने इनपुट दिया ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर का काम था स्टेप डाउन करना, क्योंकि हमारे घर के जो डिवाइसेस होते हैं दे वर्क ऑन लोअर वोल्टेजेस। तो 230 वोल्ट को कम करना, 230 वाज एसी और उसका आउटपुट भी एसी है बट इट इज स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट किसको जाता है, डायोड रेक्टिफायर को। तो डायोड रेक्टिफायर का काम था रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करके हमको डीसी देना। उसने डीसी तो दिया, लेकिन उसमें कुछ एसी कंपोनेंट रह गया। हम भी करते हैं ना,
रहते ना घर में, वो देखा होगा मम्मी को खासकर, तो वो गेहूं ला के ऐसा फिल्टर करते रहते हैं, क्या करते हैं, कचरा निकालते हैं। तो ये जो एसी कंपोनेंट है जो डीसी में रह गया, इस कचरे को नाम है रिपल। अब उसको निकालने के लिए क्या लगाओगे, फिल्टर। घर में भी वही करते हो, चाय को फिल्टर करने के लिए जो तुम यूज करते हो छन्नी, दैट इज फिल्टर ओनली, फिल्टर। So it is basically same thing that you do in day to day life. फिल्टर करने के बाद भी थोड़ा बहुत रह गया, राइट, फिर क्या लगाते हो, वोल्टेज रेगुलेटर, एंड देन फाइनली यू हैव दिस फ्लैट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज विच यू गिव टू लोड रेजिस्टेंस। है ना क्लियर? अब हमको एक एक ब्लॉक समझना है। उसमें से सबसे पहला ब्लॉक देखो, ट्रांसफार्मर का तो हमने देख लिया। ये जो ट्रांसफार्मर था ये तो हमने, इफ यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 12 में ही कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब हम लोग देखेंगे डायोड रेक्टिफायर, फिर हम देखेंगे फिल्टर, और वोल्टेज रेगुलेटर विल गो इनटू स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हमारे आज के बचे हुए टाइम में हमको इन दोनों पे फोकस करना है। तो हमारा अगला टॉपिक है, इफ यू सी, देखो क्या दिया है आपको, अगला टॉपिक क्या दिया है, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर, इसमें दो टाइप के रेक्टिफायर है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। और इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मैंने तुमको पहले ही बता दिया यहाँ पे। तो वी नो दैट पीएन जंक्शन डायोड works as a switch, so we can use it for switching operation when forward bias large current passes through the circuit मतलब across the junction in this case, and when reverse bias no current passes through the junction. तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, it can be used as a switch। अभी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों का थ्योरी लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सर्किट डायग्राम में। तो सर्किट डायग्राम तुमको अच्छे से वापस समझनी पड़ेगी। सबसे पहले वही बात आ गई, ट्रांसफार्मर। यू हैव अ ट्रांसफार्मर हियर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी सीख के रखा है, तो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग इनपुट देते हैं थ्रू द सप्लाई दैट वी गेट इन आवर household, which is basically, as I just showed, it is 230 volt at 50 hertz का frequency, at 50 hertz का frequency। तो ये हमारा AC input आ गया इसको, this is input, AC input at 230 volt 50 hertz। गुड, ये प्राइमरी कॉइल था यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली स्टेप डाउन करवाना होता है। उसके बाद एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी। उसके बाद लेट अस यूज अ डायोड हियर, डायोड इंपॉर्टेंट है, डायोड। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में, मैं वापस बता रहा हूँ, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, रिमेंबर हम एक ही पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, एक सिंगल। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो पीएन जंक्शन डायोड यूज, दिस इज द वे यू रिमेंबर। दो क्यों, वो तुमको हाफ वेव के बाद समझेगा। और इफ यू रिमेंबर, ये ट्राइंगल डिनोट्स P type, this denotes N type, and then of course डायोड रेक्टिफायर के बाद तुम फिल्टर लगाओगे, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर लगाओगे, और फाइनली अल्टीमेटली क्या लगाओगे, लोड, मतलब जो डिवाइस तुमको यूज करना है उसका रेजिस्टेंस। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे फिलहाल सिर्फ समझना है डायोड रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करता है, तो मेरे लिए इस टॉपिक में इट इज इररिलेवेंट टू शो दीज टू, तो मैं वो दिखाने नहीं वाला, वो है वहां पे, हम शो नहीं करेंगे। हम सीधा यहाँ पे लोड दिखा देंगे, लोड रेजिस्टेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो रिमेंबर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा दिखा दिया लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास है लोड, हियर यू हैव अ लोड, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस दैट यू आर गोइंग टू यूज। एंड देन यू शुड रिमेंबर, ये जो आउटपुट पे वोल्टेज है ना, वी आउट, या फिर VDC भी बोलना है तो बोल सकते हो, डजंट मैटर रियली। डायोड से जो करंट पास होगा ID, अगर होगा तो जब ये करंट पास होगा तो यू नो व्हाट इज ओम्स लॉ, IR। तो ID मतलब करंट थ्रू डायोड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, इन दोनों का प्रोडक्ट तुमको देगा आउटपुट वोल्टेज। पक्का? गुड। अब ये डायग्राम ध्यान रखना। अब we'll understand how all this works। मैं यहाँ पे वेव फॉर्म प्लॉट कर रहा हूँ और मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत थ्योरी है, तो इसमें मैं कम से कम थ्योरियाँ लिखता नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू रीड इट फ्रॉम नोट्स। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम और यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग वोल्टेज। ऊपर में प्लॉट करने वाला हूँ इनपुट और नीचे में प्लॉट करने वाला हूँ आउटपुट। तो यहाँ ऊपर इनपुट वेव फॉर्म होगा, दिस इज इनपुट किसका इनपुट डायोड को जो इनपुट मिला वो इनपुट। पक्का? श्योर? 100%? इधर मतलब आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे इधर। तो ये जो इनपुट लिखा है ना तुमने, इट इज इनपुट टू द डायोड, मतलब आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी से जो सिग्नल आ रहा है उसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? सेकेंडरी से जो सिग्नल आ रहा है। थोड़ा सीधा बैठो। गुड। पक्का? तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। ये आउटपुट कौन है? ये आउटपुट है जो लोड पे अपीयर हुआ वो। बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा भी कर दिया ना, मिस गए काम से। तो यू हैव, I will just draw this dummy lines ऐसा ही, I'm just drawing some lines here, these are my reference lines। तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ to have some good understandable diagrams। अब देखो ऐसा है, look, तुमने जो भी यहाँ पे इनपुट दिया वो 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज का था, V वर्सेस T। तो यहाँ पे ऐसा एक इनपुट था, किसको? ट्रांसफॉर्मर को। और जो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट है, ये आउटपुट तुमने कहाँ से लिया? सेकेंडरी वाइंडिंग्स, सेकेंडरी कॉइल से। ठीक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट था वो था AC, जो आउटपुट है वो भी तो है AC। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो आउटपुट है वो क्या है? स्टेप डाउन है। क्या है वो? स्टेप डाउन है। याद रखना, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे सारा का सारा वर्किंग तुमको समझेगा ही सिर्फ वेव फॉर्म से। तो ये जो वेव फॉर्म है जो तुमने सेकेंडरी पे एज अ आउटपुट लिया है ट्रांसफॉर्मर से, ये तुम फीड करने वाले हो। फीड, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में इसको फीड करना बोलते हैं। किसको फीड करने वाले हो? द आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज फेड टू डायोड। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है दे मे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो इनपुट है ये एक्चुअली आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब ऐसा है ये। ओके, गुड। नाउ रिमेंबर, हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, हाफ साइकिल इज नेगेटिव, हाफ इज पॉजिटिव, हाफ इज नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था इनपुट का, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला इधर। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो उस केस में होता पता है क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो P टाइप है, मतलब A पॉइंट है, इट बिकम्स पॉजिटिव, और जो B पॉइंट इट बिकम्स नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, A अगर पॉजिटिव है तो P किसको कनेक्टेड हो गया? पॉजिटिव को। और ये N थ्रू लोड रेजिस्टेंस किसको कनेक्ट हो गया? नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में PN जंक्शन डायोड वर्क्स एज अ क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच मतलब बटन ऑन, स्विच ऑन। तो करंट पास करेगा, कितना करेगा? ID। और ये करंट कहाँ से जाएगा? लोड से। तो आउटपुट पे क्या वोल्टेज मिलेगा तुमको? ID इंटू RL। मतलब यहाँ पे तुमको आउटपुट पे वोल्टेज मिलने वाला है।
हम फिलहाल कितना वोल्टेज मिलने वाला है उसकी बात नहीं कर रहे, बस मिलने वाला है, तो आउटपुट है। गुड। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया इनपुट का, तो उस केस में क्या हुआ पता है? उस केस में ऐसा हुआ कि जो ए है वो नेगेटिव बन गया और बी हो गया पॉजिटिव, क्योंकि भी इनपुट साइकिल इज नेगेटिव। तो ए इज नेगेटिव, बी इज पॉजिटिव, पी कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो पी कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो जब रिवर्स बायस होता है ना, तो उस केस में ये आईडी करंट फ्लो ही नहीं होता है। अब जब करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट की वैल्यू जीरो हुई, तो वोल्टेज भी कितना आया? जीरो। तो देयर इज नो वोल्टेज एट द आउटपुट। मतलब जब इनपुट साइकिल नेगेटिव था तो आउटपुट पे कुछ नहीं था, जीरो था। ठीक। अब वापस से इनपुट पे क्या आया? पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो वापस ये जो पॉइंट था ए, ये क्या बन गया? पॉजिटिव। बी क्या बन गया? नेगेटिव। वापस से पी टाइप किसको कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव को। और एन किसको? नेगेटिव को। तो वापस से डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। फिर करंट पास हुआ तो लोड से करंट गया, तो वापस से आउटपुट पे तुमको मिला वोल्टेज, बराबर। फिर वापस से अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? क्या होगा अगले हाफ साइकिल में? नेगेटिव हाफ साइकिल में नो वोल्टेज एट द आउटपुट। फिर अगले बार क्या होगा? वापस से होगा ना ऐसा? पक्का पक्का। अभी तुम देख रहे होंगे तो तुमको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो सिर्फ तुमको हाफ साइकिल में मिल रहा है, हाफ। नंबर वन, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव। अब रेक्टिफायर क्यों? क्योंकि जो इनपुट था उसमें एसी था, वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा था। लेकिन आउटपुट पे तुमको नेगेटिव वाला पार्ट मिल ही नहीं रहा। पॉजिटिव नो वोल्टेज एंड पॉजिटिव। मतलब बेसिकली इसने कम से कम एसी का नेगेटिव पार्ट हटा दिया, बराबर। श्योर। इसलिए इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, सिर्फ हाफ वेव में तुमको आउटपुट मिला। अब बोला कि ऐसा हमारे कहाँ काम पे आए, कहाँ काम में आएगा ऐसा? हमको तो अगर टीवी चालू करना है तो कंटिन्यूस चाहिए ना, नहीं तो टीवी भी ऐसा करेगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, ऐसा होता है क्या? लेकिन कई जगह पे हमको रिक्वायरमेंट होता है वैसा पल्सेटिंग आउटपुट, इसको पल्सेटिंग आउटपुट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है मेरे पास, देखो इस पर ध्यान दो, टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ। तो एट फॉर सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यू एक्चुअली नीड टू हैव पल्सेटिंग आउटपुट। तुमको चाहिए ही नहीं कंटिन्यूअस वोल्टेज मिले हमको, राइट। तो उस केस में हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। वो अब अगर तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम सीखोगे, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट ईयर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग। बराबर। क्या बोला मैंने अभी? क्या बोला मैंने? ये क्या है? कौन से टाइप का आउटपुट बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पल्सेटिंग आउटपुट। क्या बोलते हैं? क्यों पल्सेटिंग? क्योंकि पल्सेस में आउटपुट मिल रहा है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है। पक्का। इधर होके बैठो, यहाँ होके बैठो, यस यू। अरे ऐसा टॉपिक है, एक बार इधर क्लास में हो गया, घर पे आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर भी ध्यान नहीं, फिर कैसे तुमको फिजिक्स समझ में आया, कैसे स्कोर निकलेगा? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। माइंडसेट ही तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो तो कैसे तुम नीट और जेई क्लियर करने वाले हो? आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू पे अटेंशन। देन यू हैव फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर है, एज अ नेम इम्प्लाइज, इट विल रेक्टिफाई द फुल वेव, मतलब ये पूरे वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला है। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमको दो डायोड यूज करने पड़ते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी पेज को कॉपी कर लेता हूँ और इसी में चेंजेस कर देता हूँ, तो इट विल सेव आवर टाइम इन ड्राइंग थिंग्स। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सिर्फ मैं यहाँ आउटपुट का जो वेव है वो डिलीट कर रहा हूँ टेम्पररीली, बाद में वापस देखेंगे। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमको लगते हैं दो डायोड्स।
एक डायोड को बोलूंगा मैं D1 और एक डायोड को मैं बोलूंगा D2। तो वी नीड टू डायोड्स हियर, वी नीड टू डायोड्स D1 एंड D2। तो वी नीड टू डायोड्स। अब ये जो कनेक्शन है, पहली बात, ये जो कनेक्शन है ऐसा कनेक्शन नहीं आएगा जो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ऐसा नहीं आएगा। इसको इसे श्रिंक करते हैं, ये D2 सीधा ऐसा ज्वाइंट मारता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक वायर निकालते हैं, इसको यहाँ लाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो बात ऐसी है, ये जो दो डायोड्स है, दो डायोड्स, अब दो डायोड यूज इसके लिए किया क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था इनपुट का, तब उस केस में फॉरवर्ड बायस हो रहा था तो हमको आउटपुट मिल रहा था, और जब नेगेटिव इनपुट साइकिल था नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस हो जाता था। और हमको क्या मिलता था आउटपुट पे? 0। अब वैसा नहीं चाहिए, तो अब मेरे को अगर वैसा नहीं चाहिए तो मेरे को पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, कम से कम दोनों में से एक डायोड क्या चाहिए? फॉरवर्ड बायस। क्या चाहिए? फॉरवर्ड बायस। तो क्या करते हैं, यहाँ से वायर निकालते हैं, ये जो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी के सेंटर पे इस वायर को ज्वाइन करते हैं। इसको बोलते हो सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। टैप पता है? टैप पता है? टैप ऐसा टच करना, उसको बोलते हो टैप। तो यहाँ पे ऐसा वायर निकाल के, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज ऑल्सो लाइक कि मैं यहाँ पे ना ऐसा वायर को इंटरसेक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि ये दो वायर, ये वायर और ये वायर ज्वाइंट हो गई ना अगर, तो वो बन जाएगा जंक्शन। जंक्शन पे करंट स्प्लिट होता है, हम इसको ज्वाइंट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, ये एक वायर था, ये एक वायर है, मेरे को दूसरा वायर पास करना है, तो मैं इसे टच नहीं कर सकता, जंक्शन बन जाएगा। जंक्शन पे करंट क्या होता है? स्प्लिट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर से दूसरे वायर को पास करवाते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं जंपर। क्या बोलते हैं? जंपर। तो जंपर का ये सिंबल होता है, ऐसा जंप करवाया हमने। तो यहाँ पे हम लोग जंपर डाल रहे हैं, जंपर, दिस इज जंपर। ओके। और ये जो वायर से जंपर के थ्रू यहाँ पे आया, इसको सेकेंडरी के सेंटर पे टैप कर दिया, टच कर दिया, इसको सेंटर टैप। सेंटर टैप। पक्का पक्का? इज दैट क्लियर? श्योर श्योर? 100%। अब इसका वर्किंग समझ लो, इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब इनपुट का जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है, तो A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। अगर A पॉजिटिव है तो लुक, A मतलब D1 डायोड का जो P टाइप है वो पॉजिटिव कनेक्टेड है, और ये देखो N टाइप लोड के थ्रू, सेंटर टैप के थ्रू किसको कनेक्टेड है? नेगेटिव पे। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। और ये क्या हो गया? रिवर्स बायस, क्योंकि इसका P टाइप जो कनेक्टेड है इसको नेगेटिव, तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस है, और D2 रिवर्स बायस है। मतलब कम से कम D1 कंडक्ट करेगा, D1 विल एक्ट एज क्लोज्ड स्विच एंड दिस विल एक्ट एज ओपन स्विच। तो करंट तो पास हो रहा है यहाँ से, लोड से। अब जब लोड से करंट पास होगा, तो मैंने अभी बताया था, जब लोड से करंट पास होता है तो हमको आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है। यस, मिलता है, तो मिल गया वोल्टेज। अब जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो उस केस में A बन जाएगा नेगेटिव, B हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में P टाइप ऑफ D1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, राइट? तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, राइट? लेकिन P ऑफ D2 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। एंड लुक, जो N है, एंड देखो ये निकालना जरूरी था यहाँ से, क्योंकि थ्रू दिस वायर नाउ डिसकनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सप्लाई मतलब नेगेटिव। ये तो ये क्या हो गया? D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। D1 रिवर्स बायस, लेकिन D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो कम से कम एक डायोड फॉरवर्ड बायस है दोनों में से। तो अगर D2 फॉरवर्ड बायस है तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, मतलब कम से कम करंट तो फ्लो हो रहा है कि नहीं लोड में से, तो वापस से वोल्टेज क्या मिलेगा? सेम वैल्यू। तो यहाँ पे आउटपुट पे तुमको अभी भी मिलने वाला है वोल्टेज, पक्का? फिर वापस से जब सेकेंड साइकिल का पॉजिटिव हाफ आएगा,
तो ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा पॉजिटिव। तो D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। तो अभी तुमको वापस से करंट मिला, लेकिन इस बार करंट मिला बिकॉज ऑफ D1। ठीक, बराबर। फिर अगले हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में, यू अगेन हैव D1 रिवर्स बायस बट D2 फॉरवर्ड बायस। तो दोनों में से एक डायोड कम से कम फॉरवर्ड बायस रह ही रहा है। तो D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स, D2 फॉरवर्ड, D1 रिवर्स, D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स। तो कम से कम एक, मिनिमम वन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, हेंस आउटपुट पे हमेशा करंट है, तो आउटपुट पे हमेशा वोल्टेज भी है। इसको तुम बोलते हो फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव, क्योंकि फुल वेव, पिछले केस में आधा ही वेव आ रहा था आउटपुट पे, यहाँ पे पूरा ही वेव आ गया। रेक्टिफायर क्योंकि नेगेटिव पार्ट चले गए, अभी सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब तुमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पक्का यहाँ तक क्लियर क्लियर, श्योर श्योर। अब देखो, ये तो हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ वी वांट टू सी समथिंग कॉल्ड एज रिपल फैक्टर। तो हमारा अगला टॉपिक है रिपल फैक्टर, विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। दो मैंने आपको ऑलरेडी इसका हिंट दे दिया है। पहले तो रिपल क्या है वो समझा देता हूं मैं। एज आई टोल्ड यू, जो आउटपुट है, किसका आउटपुट है, डायोड रेक्टिफायर का, इट कंटेन्स स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट। दिस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज रिपल। क्या बोलते हैं इसको, रिपल। सो रिमेंबर द आउटपुट of diode rectifier contains small fraction of AC component this AC component present in the rectified output is known as ripple. तो पहले रिपल क्या है वो तो समझ लिया। अब रिपल फैक्टर क्या वो डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उधर डायग्राम एक्चुअली इम्प्रॉपर दिया है। आई वुड से दैट इज नॉट अ प्रॉपर डायग्राम, बट ठीक है, एनीवेज मैं करेक्ट कर देता हूँ उसको। अभी रिपल फैक्टर क्या है, देखो मैंने आपको बहुत बार बोला, मैंने आपको ये अभी तीसरी से चौथी बार आ रहा है। हमने एक बार देखा था थर्मोडायनामिक्स में, जब मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे दो हीट इंजन को कंपेयर करना है, तो हाउ डू वी कंपेयर टू हीट इंजन, बेस्ड ऑन व्हाट पैरामीटर, इफिशियंसी। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास दो हीट इंजन है, हीट इंजन का काम एक ही है, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी खासकर लड़के, यू मोर और लेस, इवन दो यू आर नॉट 18, फिर भी तुम बाइक चलाते हो गियर्ड वन, राइट। तो तुम्हारी गाड़ी का जो एवरेज है, जिसको तुम माइलेज बोलते हो, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक पर लीटर 70-75 किलोमीटर्स। एंड ऑन दिस साइड यू यूज दिस काइंड ऑफ स्कूटी, मोपेड, नॉन गियर। आप 1 लीटर में क्या 45 किलोमीटर के ऊपर जा नहीं सकते, विच मीन्स योर व्हीकल हैव गुड इफिशियंसी, बिकॉज यहाँ पे हीट का ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है वर्क में। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इस वर्ड्स को पकड़ के मत बैठ जाना, सिर्फ समझने के लिए। एंड फॉर योर साइड यू हैव अ इंजन जिसका इफिशियंसी कम है, गुड। तो इफ आई वांट टू कंपेयर टू इंजन, मैं डिफाइन करता हूँ इफिशियंसी। मुझे अगर दो रेफ्रिजरेटर को या दो एयर कंडीशनर को कंपेयर करना है, तो वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। ऐसा ही एक पैरामीटर और एक जगह पे देखा था हमने, अगर तुमको याद होगा तो। नहीं याद होगा तो फिर अभी तुम याद करते बैठो कहाँ देखा था। यहाँ पे 2 बार और आने वाला है, एक बार आ गया रिपल फैक्टर। अब इट्स वेरी सिंपल थिंग कि अगर मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास दो फुल वेव रेक्टिफायर है, एंड आई वांट टू नो कि दोनों में से कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है। तो डेफिनेटली जिसमें एसी कंपोनेंट कम होगा वो अच्छा होगा। एसी कंपोनेंट तो आने ही वाला है,
तो स्मॉलर द एसी कंपोनेंट मतलब स्मॉलर द रिपल बेटर इज द रेक्टिफायर, करेक्ट। लेकिन ये देखो, ये तो मैं तुमको डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ऐसा वेव फॉर्म है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या तुमको वेव फॉर्म देखने वाला, तुम बोले देखो इसका रिपल कम है इसका ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में यू डील विद नंबर, एंड फिजिक्स का तो डेफिनेशन ही है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस इन विच यू मेक मेजरमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में ऑलवेज व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स वी डील इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, अ गुड रेक्टिफायर is a rectifier which has less ripple. तो less the value of ripple, better is the rectifier. अब ये रिपल फैक्टर हमको एग्जैक्टली वही बताता है कि कौन से रेक्टिफायर में रिपल कम है। अभी वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी समझ लो। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, और देखो मैं एक चीज तुमको वापस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा, नॉट मच, लेकिन एक चीज, तुम्हारा ग्रुप चाहे नीट का हो, मैथ्स तुम्हारा नहीं हो, मेरे को एक चीज की कम से कम ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें कभी भी नेगेटिव साइड पे वोल्टेज नहीं जाता है। नेगेटिव साइड पे वोल्टेज जाता नहीं है, तो गलती से भी दिखाना नहीं। ये है हमारा एक्सपेक्टेशन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमको रेक्टिफाइड आउटपुट मिलना चाहिए फ्लैट लाइन, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो आउटपुट है वो ऐसा मिलना चाहिए, कांस्टेंट फ्लैट लाइन। मिलता नहीं है, मिलता है विथ रिपल। तो ये मिलना चाहिए था, इसको बोलते हैं VDC, डीसी वोल्टेज, VDC ऐसा मिलना चाहिए था। मिला नहीं, वो अलग बात है। हमको मिला क्या, हमको मिला, मैं ड्रॉ करता हूं पहले, लेट मी जस्ट पुट 3 to 4 लाइन्स हियर। ये these are just, as I told you, reference line. हमको मिला वो कुछ ऐसे, this is what you basically get. Good, पक्का। तो इन रियलिटी एक्चुअली तुमको डायग्राम देनी चाहिए थी ऐसी। देखो ऐसा है नहीं, डायग्राम में पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा कर लिया, किया ऐसा। अब ऐसा करने का रीजन है, वो रीजन ये है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, अब थोड़ा सा सुन लो अच्छे से तो समझेगा। अब वैसा करने का रीजन क्या बताता हूँ। हम जब रिपल फैक्टर डिफाइन करते हैं ना, तो इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ, इफ यू सी, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू दैट ऑफ DC वोल्टेज। क्या क्या डेफिनेशन है, क्या बोला है तुमको, देखो जरा। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू दैट ऑफ वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, ठीक, श्योर। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू दैट ऑफ DC, मतलब मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। अब इशू क्या हो जाता है ना कि ये जो तुम्हारे पास वेव फॉर्म है विथ रिपल, इसका तुमको फंक्शनल फॉर्म नहीं पता, फंक्शनल फॉर्म। अब बोलोगे ये नया क्या चीज आ गया। किसी भी एक ग्राफ को तुम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल्स टू mx, फिर एक साइन वेव है y इक्वल्स टू sin x, ठीक, पक्का। अब देखो हम अननेसेसरी मेहनत करेंगे, पहले हम इसका फंक्शनल फॉर्म निकालेंगे, फिर RMS निकालेंगे। बेटर क्या है, ये नेगेटिव कभी जाने वाला है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं टेम्पररीली इसको ऐसा इमेजिन कर लूं, टेम्पररीली, भाई मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया मैं नेगेटिव साइड जा ही नहीं रहा हूं। मैं अगर टेम्पररी ऐसा इमेजिन कर लूं, डज इट लुक लाइक अ साइन वेव, यस, सिर्फ कुछ नहीं किया, ऐसा उल्टा घुमा दिया, ठीक। वैसे भी वो रूट मीन स्क्वायर है। तुम अगर साइन वेव भी लोगे और साइन का रूट मीन स्क्वायर लोगे, रूट मीन स्क्वायर में स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, हाँ कि ना। तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हाँ, तो फिर वो पॉजिटिव हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प कर दी। दे हैव टेकन आउट दिस, ये एक्चुअली रिपल है। फिर ये बोलते हैं कि RMS में स्क्वायर, S स्टैंड फॉर स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे पास साइन वेव भी होता तो जो नेगेटिव पार्ट है स्क्वायर करने के बाद क्या बन जाता,
पॉजिटिव मतलब ये जो रिपल है तुम इसको ऐसा दिखा ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऊपर से हमको मीन स्क्वायर वैल्यू साइन और कॉस के पता ही होते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइन और कॉस ओवर अ फुल साइकिल इज हाफ 1/2 मीन स्क्वायर। तो देखो ये मैथमेटिकली स्पीकिंग उन लोगों ने तुमको लिख के नहीं दिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है, तो नेगेटिव हाफ भी तो पॉजिटिव होने वाला है ना स्क्वायर में। तो ये है आरएमएस वैल्यू, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस। अब रिपल फैक्टर बाय डेफिनेशन इज द रेशो ऑफ, रिपल फैक्टर बाय डेफिनेशन इज द रेशो ऑफ, क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ AC component, RMS value of AC component to that of value of DC component. बट ऑब्वियस अगर RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट कम होगा मतलब रिपल छोटे छोटे होंगे, है ना, रिपल छोटे होंगे। अगर रिपल छोटा होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा तो रिपल फैक्टर भी छोटा होगा। गुड, तो ये अभी आ गया आपका। और रिपल फैक्टर जिसका कम हो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इट इज अ गुड रेक्टिफायर। पक्का, श्योर, गुड गुड। अब मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक, ये हो गया, ये हो गया, मतलब तुमको ये वेवफॉर्म मिल गया। अब आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर तुम किसको देने वाले हो, फिल्टर को। तो अगला ब्लॉक है दैट इज फिल्टर सर्किट। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, फिल्टर सर्किट, फिल्टर सिर्फ फिल्टर है, ऐसा कोई सर्किट है नहीं। सिर्फ एक कैपेसिटर को वो बोल देते हैं फिल्टर सर्किट, इसलिए इसको कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर फिल्टर। अब ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इट्स अ गुड थिंग अगेन कि तुमको ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो रिमेंबर 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 एंड रिमेंबर, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट, डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट का वेवफॉर्म मैंने अभी प्लॉट किया था। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि तुमको अभी कम से कम ये याद तो है कि इसका वेवफॉर्म दिखता कैसा है। और इफ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, सिग्नल प्रोसेसिंग लगने ही वाला है। अल्टीमेटली सिग्नल्स को तुम डिकोड करते हो और वहाँ से तुम समझते हो कि वहाँ जहाँ से भी सिग्नल आ रहा है वहाँ पे क्या फिजिकल प्रोसेसेस हो रहा है। तो ये सब सिग्नल प्रोसेसिंग का पार्ट है। इफ यू वांट टू गो टू रिसर्च यू हैव टू नो दिस ऑफ कोर्स। अब ऐसा है, लुक, डू यू सी दिस वाज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। तो दिस वाज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। इसको मैं एम्पलीफाई करने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाने वाला हूँ इन अ कपल ऑफ मिनट्स। अब इसको हम लोग फीड करते हैं मतलब इसके आउटपुट को ऐसा इनपुट डालते हैं किसमें, कैपेसिटर में, जिसको तुम कैपेसिटर फिल्टर बोल रहे हो, या फिर जिसको तुम बोल रहे हो फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट कुछ नहीं है, एक कैपेसिटर है। और रिमेंबर ये अनचार्ज कैपेसिटर है। एंड रिमेंबर इसके बाद कैपेसिटर के बाद ये जाएगा किसको, वोल्टेज रेगुलेटर को। उसके बाद किसको जाएगा, ये लोड को। तो अल्टीमेटली लोड तो तुम्हारा इधर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लोड है। मैं वापस से वोल्टेज रेगुलेटर नहीं दिखा रहा बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। तो ये हो गया तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस। और ये जो कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज है। क्या है ये, अनचार्ज। आप ध्यान देना क्योंकि ये अच्छों को समझ में नहीं आता। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल फिनोमेना। ऑफ कोर्स मैथ्स एंड फिजिक्स का यहाँ पे कॉम्बो है, यू नीड टू नो। अभी तो मैथ्स नहीं लगेगा लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स तो चाहिए। अब ऐसा है, यह है वोल्टेज, गड़बड़ नहीं, यह है टाइम। ये डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट था वो जा रहा है कैपेसिटर को एज ए इनपुट। और डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट था कैसा, पहले वो देख लो। ऐसा था कि नहीं,
यस और नो? यस। सिर्फ मैंने उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके दिखाया। आई एम जस्ट शोइंग लिटिल मोर एम्पलीट्यूड हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? अब देखो, अब तक हमने हाफ वेव में, पहले हाफ वेव का एनालिसिस किया, फिर फुल वेव का किया, फुल वेव रेक्टिफायर में। अब हम 1/4 वेव का एनालिसिस करने वाले हैं, 1/4। तो रिमेंबर क्या हो रहा है, जब पहला 1/4 वेव होगा, पहला 1/4 वेव, देखो ये हाफ वेव है, ये अगला वेव है, मतलब ये फुल हो गया, ये हाफ हो गया, उसका आधा, मतलब ये ऐसा, ये हाफ वेव। तो डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट का जब 1/4 वेव आया, तो रिमेंबर कैपेसिटर वॉज अनचार्ज्ड, कैपेसिटर वॉज अनचार्ज्ड। तो जो 1/4 वेव है ना, कैपेसिटर खुद के पास वो वोल्टेज इज एनर्जी, ऑलवेज रिमेंबर, वोल्टेज को डिफाइन ही तुम करते हो एनर्जी, ईएमएफ, वोल्टेज, ये सब क्या होता है? एनर्जी होता है। तो ये जो 1/4 वेव आया, मतलब पहला जब 0 से पीक कर रहा था सिग्नल यहाँ पे, तो कैपेसिटर ने पहले 1/4 वेव खुद के पास रख लिया, खुद के चार्जिंग प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस में? चार्ज, क्योंकि अनचार्ज है। अब अगर ये अनचार्ज है, इसने 1/4 साइकिल खुद के पास यूज कर लिया चार्जिंग में, तो लोड पे कुछ पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। मतलब लोड पे जो वोल्टेज पहले से रहा होगा वो ड्रॉप होगा। क्या होगा? ड्रॉप, क्योंकि उस 1/4 साइकिल में कैपेसिटर खुद का चार्जिंग कर रहा था। मतलब कैपेसिटर ने जो वोल्टेज है आगे पास ऑन किया ही नहीं, पास ऑन नहीं किया, तो फिर क्या होगा? लोड पे वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप। क्या होगा? ड्रॉप। अभी याद रखना। तो ये जो 1/4 साइकिल था, जो कैपेसिटर को ऐसा इनपुट गया है, इसमें कैपेसिटर ने खुद का चार्जिंग किया। ये कैपेसिटर का चार्जिंग है, क्योंकि खुद का चार्जिंग किया तो आगे पास नहीं किया, आगे पास नहीं किया तो आगे लोड ड्रॉप होता दिखेगा तुमको, लोड ड्रॉप होता दिखेगा। गुड, पक्का? अगले क्वार्टर साइकिल में, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में, मैं यहाँ पे जैसा लाइंस ड्रॉ ही कर देता हूँ। अगले क्वार्टर साइकिल में क्या होगा? अगले क्वार्टर साइकिल में मतलब बेसिकली इन दिस क्वार्टर साइकिल, इतने साइकिल में अभी कैपेसिटर खुद का डिस्चार्जिंग कर रहा है। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करेगा तो कैपेसिटर जो है वो करंट को आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा तो लोड में से करंट जाएगा, लोड में से करंट जाएगा तो आउटपुट पे क्या आएगा? वोल्टेज। क्या आएगा? वोल्टेज। तो अगले क्वार्टर साइकिल में, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में लोड पे वोल्टेज वापस बढ़ा। लोड पे क्या हुआ? वोल्टेज वापस बढ़ा। सही है? हाँ कि ना? अरे हाँ या ना एक चीज बोल दो। यस, राइट। तो अभी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर वापस से अगले क्वार्टर साइकिल में, मतलब इस साइकिल में वापस कैपेसिटर खुद का क्या कर रहा है? चार्जिंग कर रहा है। मतलब आगे पास ऑन किया नहीं, तो लोड में से करंट क्या होने लग गया? कम। तो वापस से क्या होने लग गया? डिस्चार्जिंग। फिर वापस से अगले क्वार्टर साइकिल में कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो वो करंट आगे पास ऑन करेगा, तो वापस से लोड पे करंट बढ़ेगा, तो लोड का वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर क्या होगा? कम होगा। फिर क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा होगा? होगा 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 होगा। वेरी गुड। अब जस्ट अ मिनट। अब ऐसा है तुम ये वोल्टेज कहाँ देख रहे हो? कैपेसिटर पे देख रहे हो कि फाइनल लोड में देख रहे हो? लोड पे। कहाँ देख रहे हो? मतलब कैपेसिटर के बाद देख रहे हो, बेसिकली फिल्टर के बाद देख रहे हो। तो अब ये काम करो, इन सबको दो हटा यहाँ से। अब बताओ मेरे को क्या हुआ? रिपल कम हुआ? देखो तुम्हारे डायग्राम में है, कम रिपल हुआ। अरे वो तो मैंने तुमको इधर ही बता दिया था, ब्लॉक डायग्राम में। फिल्टर से पास होने के रिपल क्या हुआ था? कम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? रिपल क्या हो गया? कम। तो दिस इज हाउ यू सप्रेस द रिपल। रिपल को तुम कम कर देते हो, एसी कंपोनेंट को तुम कम करते हो। अब फाइनली जो फ्लैटनिंग प्रोसेस होता है ना, जब तुम कांस्टेंट वैल्यू लाने की कोशिश करते हो, वो करता है वोल्टेज रेगुलेटर, विच इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, जो हम अभी कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।